पड़ा। नंद परेशान हुए, नंद ने बात यशोदा को बताई तो यशोदा भी परेशान हुई। तब तक भगवान कन्हैया आए। कन्हैया ने यशोदा से कहा, माँ बहुत तेज भूख लगी, कुछ खाने को हो तो दे दो ना। तो यशोदा भीतर गई, जाकर के माखन मिश्री ले आई और माखन मिश्री जब कन्हैया को दी तो दे करके मैया आजो। यशोदा ने रोक करके कहा, लाला तो ध्यान रखना। आजो यशोदा ने कहा, लाला माखन मिश्री आज ही खा ले, कल पता नहीं मिले या न मिले। तो जो यशोदा के ये वचन सुने तो भगवान कन्हैया बोले, मैया तुम इतनी चिंता में क्यों हो और ऐसी बातें क्यों कर रही हो कि आज ही खा लें कल मिले न मिले। मैया कल हम कहाँ चले जाएंगे जो कल माखन मिश्री नहीं मिलेगा। तो तब तक बाबा नंद बोले, बेटा तुम्हारी माँ इसलिए परेशान है क्योंकि कंस के यहाँ से पत्र आया कि उसे 2 डलिया कमल के पुष्प चाहिए। तो भगवान बोले, पुष्प चाहिए तो भिजवाना दो पुष्प, इसमें कौन सी बड़ी बात है। नंद बोले, बाबा बेटा चिंता वाली बात तो ये है कि वो पुष्प कहीं नहीं, वो पुष्प केवल और केवल काली देह पर ही मिलते हैं। और वहां रहता है कालिया नाग। उस कालिया नाग की वजह से वहां का जल इतना विषैला है कि जीव जंतु पशु पक्षी कोई भी अगर जाता है तो वो मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। बेटा तुम ही बताओ मैं क्या करूंगा। और तो और कंस ने ये भी कहा है कि अगर उसके पास में पुष्प न भिजवाए तो वो सबको पकड़ के मथुरा की जेल में डाल देगा। जेल की धमकी दी है। भगवान बोले, बाबा तो तुम चिंता मत करो, अगर कंस ने जेल की धमकी दी है तो तुम भी कंस के लिए पत्र लिख दो और कंस से कह दो कि हे कंस जेलों की धमकी हमें मत देना। क्यों? क्योंकि बाबा वो मथुरा की जेल कोई जेल नहीं बल्कि वो तो एक सत्याग्रह मंदिर है, मंदिर। घबराओ नहीं, कंस के पास में पुष्प मैं भिजवाऊंगा। नंद बोले, तुम कैसे भिजवाओगे। भगवान बोले, चिंता न करो, वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो। तो भगवान कन्हैया ने यशोदा बाबा नंद को समझाया और समझाने के बाद में इधर जब सवेरा हुआ तो होने के बाद भगवान कन्हैया ने सारे ग्वाल वालों को इकट्ठा किया क्योंकि भगवान जो थे ना महाराज लीला लीला में सब काम कर देते थे। हाँ होशियार थे भगवान। तो हुआ ऐसा कि भगवान कन्हैया ने सारे ग्वाल वालों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करके ग्वाल वालों से भगवान बोले, भैया आज मेरा ऐसा मन कर रहा है कि आज कोई नया खेल खेले। तो ग्वाल वाल कहने लगे, कौन सा खेल खेलोगे कन्हैया। भगवान बोले, तुम बताओ ना, वही खेल खेलेंगे, तुम बताओ, लेकिन खेल नया होना चाहिए। तब तक दामा नाम का एक ग्वाला था जो दामा कन्हैया के पास में आया। तो दामा ने जवाब दिया, भैया कल मेरी मैया ने बड़ी सुंदर गेंद बनाई, चलो चल के गेंद को खेल खेलेंगे। भगवान बोला, ठीक है गेंद का ही खेल खेलेंगे, चल के। तो दादा भगवान कन्हैया सारे ग्वाल वाल गेंद का खेल खेलने के लिए तैयार हुए। तब तक एक ग्वाला बोला, खेलेंगे कहाँ। भगवान बोले, कहाँ खेलेंगे, काली देव में खेलेंगे चल के। तो ग्वाला बोला, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, वहां कालिया नाग रहता है, बाहर निकल के आगे खा जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। भगवान बोले, पास थोड़ी ना जाएंगे, दूर से खेल के भागा। तो अब ग्वाल वाल चलने के लिए तैयार हुए। तब तक बलराम जी आ गए। बलराम जी ने कन्हैया से कहा, कहाँ जा रहे हो लाला। भगवान बोले, भैया मैं जा रहा हूँ गेंद का खेल खेलने। तो बलराम जी बोले, मैं भी चलूंगा। भगवान पर गए चक्कर में। भगवान सोचने लगे, बलराम जी अगर चले गए तो हम तो गेंद का खेल तो बहाना है, हम तो कालिया नाग को नापने जा रहे हैं। हाँ हम तो कालिया नाग को मारने जा रहे हैं, गेंद तो आना है। और अगर बलराम जी चले गए तो फिर ये कालिया नाग को मारने नहीं देंगे। क्यों नहीं मारने देंगे, क्यों नहीं मारने देंगे, शंका वाली बात, मारने क्यों नहीं देंगे। तो बलराम जी कालिया नाग को इसलिए नहीं मारने देंगे, क्यों, क्योंकि कालिया नाग कौन था, सर्प। दादा
कालिया नाम था सर्प। और बलराम जी किसके अवतार थे? बताओ बुजुर्गो, शेषनाग के। तो बलराम जी भी सर्प। अगर महाराज काऊ को मारो तो अपनी अपनी बिरादरी की सवई लगत है। हाँ, अपनी अपनी बिरादरी की सवई लगत। तो भगवान कन्हैया सोचने लगे कि बलराम जी भी सर्प और कालिया नाग भी सर्प, और अगर बलराम जी पहुंच गए तो कालिया नाग को मारने नहीं देंगे, इन्हें यही छोड़े। भगवान कन्हैया ने बलराम से कहा भैया चलो खूब अम्मा नहीं करें, लेकिन ऐसा करो आप सबसे बड़े हो ग्वाल वालों में, जब आप मेरे साथ चले जाते हो तो हम लोगों को थोड़ी शर्म आती रहती है आपसे, इसलिए आप ना जाओ। बलराम जी बोले कोई बात नहीं, बच्चे छोटे छोटे आती होगी शर्म। बलराम जी बोले ठीक है तुम लोग चले जाओ। बलराम जी को वहीं छोड़ा। भगवान कन्हैया ने ग्वाल वालों को साथ लिया, साथ लेकर के आए, काली देह पर पहुंचे। जब काली देह पर पहुंचे तो जितने भी ग्वाल वाल रहे सब खड़े हो गए। अब भगवान कन्हैया ने दामा से कहा भैया गेंद दे दो। अब दामा कन्हैया के पास में आया, जवाब दिया देख भैया गेंद तो हम दे दिए, मना नहीं कर रहे, लेकिन मेरी एक शर्त है। भगवान बोले कौन सी शर्त? तो दामा ने जवाब दिया कि ये गेंद मेरी मैया ने बड़े प्रेम से बनाई, बड़े प्रेम से, और ये गेंद मुझे अपने प्राणों से ज्यादा प्यारी, लेकिन अगर जब मेरी गेंद खोई गई तो लाला तो पे मुझे गेंद दरवाई ली।